वो में से बढ़िया एगो राजपुरुष निकल गए। भगवान कहनी महाशय रौला के तो कहत रहे महाराज जी कि हम राजा नृग है नाम सुन ले तो बहुत बड़का दानी रही। तो भगवान कहले कि तो बड़का दानी रही है तो गिरगिट के जोड़ी में क्या करत रही हो। तो मैं कहनी कि अब एक बेर गोदान कही ठीक बा। तो गोदान जब कही तो 1000 गाय के बेर दान कही और रोज के नियम बना लेनी कि रोज 1000 गाय दान करें। अब रोजे दान करी गाय के। एक दिन क्या भाई कि 2 पंडित जी हमारे लगे पहुँच गए एगो गाय लेके। एगो पंडित जी कहस कि महाराज जी हमारा के दान कैले रही है। एगो पंडित जी कहस कि हमारा के दान कैले रही भाई का कि अब राजा तो चिन्हा पड़चे तो होत ना रहे गाय के दान कर दे ले आवे लोग दान हो जाए ले आवे लोग। एक दिन का भइल के वो दान कोई गाय वो में मिल के आ गई आ राजा ओकरो के दान कर देनी। अब जौन पंडित जी के दान मिला रहे लेके जात रहे तले जिनका पहले मिला रहे उन्हें से आ गई कही तो कहिया हमारी हो तू कहाँ लेके जाता रहो। तो वो कही कह रहे राजा दान हमारा कैले हो। अब दोनों पंडित जी ने भाई तो फरियाई के तो चले के राजा लगे। जब राजा के लगे पहुंचा था लोग तो राजा से कहा के राजा ये हमार किनकर हो। अब राजा बेचारे कहस की के कर ऐसे दोनों आदमी के दान उहे कैले बारे। अब राजा बेचारे कुछ बोलते नहीं थे गिरगिट नहीं रहेगा मुंह घुमाओ तो नहीं कर फिर घुमाओ तो नहीं कर मुंह से बोलत नहीं फट की हो के कर आ तले राजा के राजगद्दी पर हो जाता राम नाम सत्य। अब वहाँ के योनि मिल जाता गिरगिट के जैसे दानो कोई जला तब 12 सोच समझ के दान करे के चाहिए कि कहीं हम दान दानू पहले कह दे रही हो आ दान कह के उनका के तुरंत बाहर निकाली भीतर मत रखी। हमने का होला सीधा छू दिला आ सीधा छू देनी अब पंडित जाइए तो दिया जाएगी। अब भैल का के मुंह से जौन बा वो सीधवा में से थोड़ा ले जाकर घरवा में छीट दिल। अब जब का हुई कि उ जब घरवा में छिटा गई बा अब बूझी की रौदा पर कर्जा बढ़ौले चल जाता। इसके दान के संकल्प तबे करी जब दान लेवे वाला रौदा सामने उपस्थित होके आ दान के संकल्प करिए तुरंत दी आ कहीं कि महाराज जी हेगा के पहले ले जाके बाहर रखी आ ओकरा बाद फिर आके बतियाई एक ना घर में रख के मत बतियाई। तो हमनी के एगो बड़ा गड़बड़ काम करिला सन कि सीधा छू दिला सन आ घर में रख दिला सन आ पंडित जी यहीं तो दिया जाए। अगर पंडित जी नहीं आई तो ओकरा तुरंत पंडित के घर पे ठमाई अपना घर में मत रखी ना तो राजा नहीं रही तो बड़का गिरगिट बन रहे हमनी के छोट मोट गिरगिट बने के तैयारी करे लगे। तब बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक दिन क्या भाई कि बलराम जी के बहुत दिन हो गए द्वारिका में रह कन्हैया से कभी सुना ना तो जा तने ब्रज उरज घूम के आए तो भगवान कहीं जाए रौरा तो अपना मर्जी के मालिक बने रौरा के हम रोके वाला बानी रौरा तो हमारे भैया तब बलराम जी चल बने ब्रज एने भगवान तू जाने के आउ काम तमाम कर जने एगो पौरक राजा तू कह असली वासुदेव हो ठीक बा। तो उ का कहले कि 2 हाथ उनका रहे 2 लकड़ी के हाथ लगा ले। अब 4 हाथ हो गई और नकली चक्र गादा उदा बनवा के एकदम लेके आ एगो अपन रानी के कहस कि तुम जो हो हमारी दासी हो देखो लक्ष्मी जो है नारायण का पैर दबाती असली नारायण हम सिंहासन बनवैले एकदम वही घर आ उनकर जो भाई बढ़ रहे उनका नाम रखा गया बलदाऊ ठीक बा। लेकिन उसका पत्नी जो रहे भगवान के बहुत भक्त रहे कहे कि ससुरा जो बात अपने तो जैसे करी हम लिख लेकिन कहा कि भगवान कहने की संदेशा भेजी कि ये वासुदेव ठीक बात वासुदेव हम तो हम कहत नहीं थी लेकिन है जो नकली शंख चक्र लगा के घूमत रहता है बंद कर तू कल सनू हम ही असली है तो भगवान कहीं असली होगा न तो ठीक बा आ एगो का कर गरुड़ो नियर बनवा ले रहे ऊपर बैठ के जाए देखा ये घड़ी जहाज चले लगे
हमने के विमान जौन बा भारत सरकार के में एगो विमान के नाम गरुड़ो बहुत तेज बनवा ले रहे तो चलल युद्ध करे भगवान से। तो हमें उनकर मित्र रहे एगो काशी राज काशी नरेश रहे उनकर मित्र रहे तो दोनों जाने मिल के लड़ाई कैलस हो भगवान दोनों जाने के सीताराम कर देंगे दोनों जाने के बध हो गई। ओकरा बाद ओकर एगो मित्र बड़का भारी बानर रहे ओकर नाम रहे जुबी तो ओकरो कल्याण होइए गई। अब का भइल कि बलराम जी पहुंच गए कहाँ तो पहुंचनी हस्तिनापुर दिल्ली तो वहाँ जमुना जी बारी तो जमुना जी से कहनी कि कन्हैया ढेर तारा में लीला करत हमें तनी प्रवेश करें तो जमुना जी कहली कि रउआ हमार भसुर नहीं महाराज काय कर रउआ झुमई परेशान कैसे बने बलराम जी कहले ना मंजूर तो क्या कहले बलराम जी के मन हलवा से उनका खींचल बस जहाँ हस्तिनापुर जगहिया बाबा जमुना जी टेर हो गई ठीक बा तो बोलिए बलदाऊ भैया की जय हो। शाम्बो के बियाह होइए गए शाम बहुत सुंदर ले जामवंती के लड़का कृष्ण के समान सुंदर अगर कोई रहे तो शाम रहे जामवंती रही बड़ी करिया हुआ आलू के बेटी भालू तो फैल का कि जब रुक्मिणी के सामने भगवान ले आई उनका के तो रुक्मिणी से कहने की सुना ना एगो बहुत सुंदर लड़की ले आई भाई रुक्मिणी अब मेहर गलन होला तो रुक्मिणी कहले सुंदर ये हमारे नियर हो जाए भगवान तो ये चाहते रही बस जामवंती के जो स्वरूप रहे नु वो रुक्मिणी नियर हो गई। जब उनका घूंघट उठा के रुक्मिणी देखा तारी तो कहतरी इतर हमारे नियर ले आई बने कहतरी बहुते सुंदरी तो हमारे बहिनी हमारे नियर ठीक बा। अब का भइल कि राजसूय जग के रचना रचा गई भगवान के वहाँ निमंत्रण पाई भगवान गए नहीं तो जरा संत बच गई रहे बाकी ये सब जाने का तो काम तमामे हो गई रहे जरा संत बच गई रहे तो जरा संत जो रहे वो भगवान के द्वारा मराए वाला रहे ना ऐसे कि ओकर जन्म भइल तो मांस के लोथरा दूगो भाई जब मांस के लोथरा रहे तो राजा क्या कहले ओकर बाप के ओकरा के फेंकवा दिले आ ओने से वो जरा नामक राक्षसी जात रहे तो वो क्या कहले कि दोनों लोथरवा के सटैलस बस दोनों जुट गई आ वो बच्चा जोन बा रोए लगल। अब वो क्या कहलस कि वही जा छोड़ के ओकरा खिलावे लगे चल दिलस फिर जंगल में दिखाई तो बच्चा रोवत रहे फिर राजा जोन बारे ओकरा के पालन पोषण कैले तो ई जरा संत के कहानी है। अब जरा संत माराई कैसे तो माराई भीम दादा के सकते हाथ से भगवान कहने की चलन राजसूय यज्ञ करब तो पहले राजा लोग के तो जीते के पड़ी नु तो सब लोग जिता गए को जरा संत ना जिताई रहे कैसे जिताई तब भगवान कहने की ई लड़ला से जिताए वाला नहीं के युक्ति से जिताए वाला बा। भगवान अपने अर्जुन के या भीम के लेके चल देने कहाँ तो जरा संत के यहाँ राजगिरी आजो राजगिरी में वो किला बा जहाँ दो आदमी के युद्ध भई रहे भगवान पहुँचनी राजगिरी में ब्राह्मण के रूप बना के तीनों आदमी पहुँचो जरा संत बहुत दानी रहे तो जब सुबह पूजा करके निकले तो जे जोन मांगे ओकरा के दे दे तब भगवान कृष्ण कहनी कि एक मंगला पर दियो ना लड़ाई लड़ी ना तो एक से दान मांगे के पड़ी तो भइल का के तीनों आदमी ब्राह्मण बन के गई रहे जरा संत बेचारा दान करे के तैयारी में रहे ये लोग के नंबर आई तब तीनों आदमी कहलस कि हमनी के तारा से युद्ध के याचना करतनी जरा संत कहलस युद्ध माने सामान्य आदमी तो हमरा से युद्ध के याचना करी ना तब जरा संत अनुमान लगा लस कि ह के तो कहले कि हई तो जौन बारे
ये हमरा से लड़ाई में भागिए गए तो इनका से काल लड़े लड़ाई कन्हैया हई अर्जुन हमें बेचारा बरिश कुमार हई जोन बानी हमरा जोर के बात भीम से कहले ए बेरा तनी रात के आराम करी लो बिहान अखाड़ा में लड़ाई हुई बिहान भइला लड़ाई शुरू हो भई अब बेचारे भीम के न पीट पीट के दुर्दशा बना दिलस 3 दिन ले लड़ाई होत रहे रोज पिटा के आवस भगवान करी सुनो हम इशारा करेला तो तू एकदम भुलाई रहे लड़ाई में बूढ़ी तो तार मोट बढ़ले ना तो काम करियो तनी तू हमारा योर तकी हो ठीक बा अब बेचारे के 3 दिन पिटा गए रहे तो बूढ़ी फूलल बार बार भगवान के तरफ देखल भगवान एगो तिनका उठैनी आ ओकरा चिरनी आ फेंक देनी भगवान फेंकनी उल्टा अब वो का कहल चिरल है फिर सीधा फेंक दे अब तो जाके जुट जाए भगवान कहनी मने मन बना फिर देखो तब भगवान आपके तनी जोर से उल्टा फेंकनी तब का कहले कि उल्टा फेंक देले जरा संत बेचारा सुरधाम पहुंच गए वही कृष्णचंद्र भगवान के जय। अब का भइल कि सब लोग जिता गए रहे जरा संत जितना राजा लोग के बंदी बनैले रहे वो तो अपने अधीनता स्वीकार कर लेलक ओकरा बाद का होता कि राजसु यज्ञ के रचना रचा गई बा वहाँ सवाल होता कि पहला पूजा केकर होई तब भीष्मितामह कहने कि पहला पूजा करे लायक अगर यहाँ के बा तो कन्हैया बारे अब कृष्ण जी के फुआ के बेटा रहे शिशुपाल कहन हो हई कन्हैया हई हई जौन के जरा संत जौन बा पीट पीट के भगा देले रहे हई लबार हो हई झूठा हो हई चोर हो अब भगवान चुपचाप बैठल बानी अर्जुन कहते हैं का हो इतना गरिया हो तो तरफ याद देखे भगवान बनता ना जब शिशुपाल के जन्म भई रहे तो भगवान के 2 फुआ रहे लो एगो कुंती रही एगो शिशुपाल के माई रही ठीक बात चेती रात से बियाह भई रहे तब ओकरो 4 गो हाथ लेके पैदा भई रहे शिशुपाल भगवान के जय विजय के अवतार में रहे तो 2 गो रूप में अवतार भइल दंतवक्त आ शिशुपाल तो दंतवक्त रहे उ जय रहे आ शिशुपाल विजय रहे तो ओ हरिया कसबानी भइल कि जेकरा गोदी में एक 2 हंसवा गायब हो जाई उहे एकरा के मारी पहुंचनी भगवान को हनी बुआ तने देखी ना भैया कैसन बा भगवान गोदी में लेनी अब भइल का कि 2 हंसवे गायब हो गए अब बुआ बेचारी बड़ा दुखी हो गई बबू कि तोरे हाथ मराई तब भगवान कहने के फुआ दुखी मत हो 100 गो गलती करी नु तो हम एकरा के माफ करे आ उ गलती जो है एक दिन में करे पारा पारी के गिनती ना रहे 100 गो एक वाली करे बुआ निश्चिंत हो गई कि नाई 100 गो एक वाली में करी है ना महाराज भगवान कहने की ठीक बा चल जानी ओकरा बाद भइल का कि राजसु यज्ञ में अभी शुरू कर दस बेचारा अब जब 90 से ऊपर पूरा भइल तो भगवान ने जरा शिशुपाल अब तनी शांति में ओकरा शांति में हई लबार कहता शांति में करे जितना से बढ़िया करी स्वर में हमरा के जब 98 पहुंचल भगवान कहने बबुओ अब शांति ते हमरे के साथ कही बे भगवान ठीक जैसा राहुल मर्जी जब सौमा गाली दे दिलस शिशुपाल भगवान वही समय चक्र छोड़ने चक्र गई शिशुपाल के गर्दन काट के गोविंदाय नमो नमः हो गई अब वही घड़ी भगवान के चक्रवा से अंगुरी कट गई रहे केहू ना देखलस द्रौपदी देखली उठ के अली अपन साड़ी फाड़ के और अंगुरिया में लपेट देली भगवान कहने की जा तू टुकड़ा लपेटलू हनु जहिया समय आई तो हम टुकड़ा के बार लगा दे तो बार लगैनी भगवान में कोनो शक नहीं के जब दुशासन लागल द्रौपदी के साड़ी खींचे द्रौपदी कबो भीष्म के तरफ देखा तारी कबो द्रोणाचार्य की तरफ देखा तारी भाई 5 जाने के तरफ देखते नहीं थी
ऐसे नहीं कि देखत कि तो हारिए गइल बा। ई लोग अगर ना कर्मवा करी त हमारी गति ना होई। लेकिन केहू उनको रक्षा करे में सक्षम नहीं थे। तब द्रौपदी का करतरी कि सरिया के जो से पकड़ले रही, सरिया के छोड़ देली, हाथ दोनों ऊपर कैली, खाली इतने कहली कृष्ण तले भगवान का प्रकट हो गई नी मार लगा दे। दुशासन की बात भाई थक गई। 10,000 हाथी के बल एगो हाथ में रहे। अब बुझ ले कि 20,000 हाथी के बल से दुशासन खींचत रहे। फेन हो गई, गिर गई। भगवान रक्षा तो कद नहीं, लेकिन महाभारत युद्ध की रचना बन गई। महाभारत भइल, सब दुष्टन के नाश भइल, शल्य के उद्धार कैनी भगवान, दंतवक्त्र के भी उद्धार कर देने, सबकर उद्धार भगवान कर देने। अब एगो सुनल जाओ बढ़िया कहानी। ये कहानी हकीकत तब मित्र से मिलन के। भगवान पढ़ रहे थे सांदीपनी के आश्रम में, जहाँ एक ब्राह्मण भी पढ़ता था, नाम था सुदामा। भागवत में नाम नहीं कर दे रहे, यहाँ कहल गई बा कि एगो ब्राह्मण रहे। तो दोनों पढ़ रहे थे, दोनों में इतनी प्रगाढ़ मित्रता हो गई कि एक दूसरे के बिना दोनों रहते नहीं थे। 64 दिन तक भगवान कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बनी रही। जब भगवान विदा होने लगे तो सुदामा से बोले कि मैं तो अब जाऊंगा द्वारिका में, तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो तब मुझसे मिलने आ सकते हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। भगवान उधर द्वारिका के राजा बनते हैं और इधर सुदामा की हालत दिन पर दिन खराब होती जाती है। एक दिन क्या होता है कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। माँ देखकर बहुत दुखी होती है। प्रातः काल जब जगती है, सुदामा से कहती है, विप्रदेव, एक दिन आपने कहा था कि हम और कृष्ण एक साथ सांदीपनी के आश्रम में पढ़ते थे। अरे देख रहे हैं बच्चों की हालत। अरे आप तो कम से कम अपने मित्र के पास जाए। सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं होते। कभी भी भक्त भगवान से कुछ इच्छा नहीं रखता, और जो भक्त भगवान से इच्छा नहीं रखता, भगवान हमेशा उसी को चाहते हैं। देखिए है सुदामा जी आवत है। भगवान वह भक्त जो रोज भगवान के दरवाजे पे जाता है और कहता है कि भगवान ये देना, भगवान वो देना। भगवान कहते हैं कि तो ससुरा जो है ना सो रोज मांगने चला आता है, भगवान यहाँ से। और जो भगवान को देने जाता है या जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान हमेशा उसके दर्शन के लिए लालायित रहते। सुदामा कहते हैं कि ब्राह्मणी, मैं
तुम कह रही हो तो जाऊंगा, लेकिन वह मेरा मित्र है और मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। तब ब्राह्मणी जाती है, 5 घर से चावल मांग कर लाती है। ब्राह्मणी 5 घर से क्यों मांग कर लाती है? क्योंकि वह भगवान को यह संदेशा देना चाहती है कि देखिए, यह अनाज एक तरह का नहीं है, मैं 5 घर से मांग कर लाई हूं। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी भगवान का भक्त नहीं होना, यह बीमारी है। भगवान का सुमिरन नहीं होना, यह बीमारी है। जब हनुमान जी भगवान पूछते हैं हनुमान से कि हनुमान बताओ विपत्ति क्या है, तो हनुमान कहते हैं कि प्रभु विपत्ति वही है जब आपका सुमिरन न किया जाए। जिस दिन आपका सुमिरन न हो वह दिन विपत्ति वाला है। और यह सुदामा ऐसा ब्राह्मण है जो प्रतिदिन 1.25 लाख भगवान के नामों का जप करता है और तब भिक्षा मांगने जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण शासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियः। एक कृष्ण का सखा था जो ब्राह्मण था, वह उसके पास धन कौन था? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म विद्या का धन था। और ब्रह्म विद्या क्या होती है? ब्रह्म विद्या है कि जित देखो तित श्याममयी है। सबको सुधाना भगवान के समान देखता था, सब में भगवान का दर्शन करता था। प्रतिदिन 1.25 लाख भगवान के नामों का जप करता था। पैसा नहीं था, लेकिन ब्राह्मण का जो धन होता है वह उसके पास था। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं प्रताप भानु के प्रसंग में कि तप बल विप्र सदा बड़ियारा। जो ब्राह्मण तपस्वी होता है वही बलवान होता है और इनसे कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए राजा रघुवन जब झर भरत के शरीर पे यज्ञोपवीत देखता है तो कहता है कि महाराज आप लग रहा है कि कोई ब्राह्मण है। अरे मैं इंद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं विष्णु के चक्र से नहीं डरता, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता। अगर मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। आज ब्राह्मणों की दुर्गति का कारण क्या है? आज ब्राह्मणों की दुर्गति का कारण ब्राह्मण स्वयं है, क्योंकि वह तपस्वी नहीं रहा। जिस दिन ब्राह्मण तपस्वी बन जाएगा उस दिन पूरा संसार उसके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। ब्राह्मण का धन केवल तप है, ब्राह्मण का धन पैसा नहीं है। आज हम संध्या नहीं करते हैं, लेकिन जजमान के लिए 5 बजे सुबह में जग कर चल देते हैं। अरे पहले तुम संध्या करो, क्योंकि संध्या ही ब्राह्मण का बीज है। और जब बीज सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर वृक्ष कहां से सुरक्षित रहेगा? वृक्ष को अगर फलना फूलना है तो बीज में पानी देना पड़ेगा, बीज को सींचना पड़ेगा। उस सुदामा के पास ब्रह्म तेज है।
के कहने पर तैयार हो जाता है कन्हैया के पास जाने के लिए, चल देता है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण मिलने सुदामा। सुदामा जी के मन में चलता कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। मिलने सुदामा, गाते गए मन में हरे रामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीश जटान पगा तन में नहीं जानत, आज बदल गई ग्रामासी। शीश जटान पगा तन में नहीं जानत, आज बदल गई ग्रामासी। सुदामा जी के दशा कैसन बा, शीश पर जटा बा, शीश जटा टपगा, पैर में कोनो चप्पल नहीं थे। धोती फटी सिलटी दुपट्टी तरुपान उपान को नहीं सामा। धोती जोन बा सुदामा जी के फाटल चुकल बा, आ इतना सामर्थ सुदामा जी के लगे नहीं के कि वहाँ के चप्पल पहन सके, खाली पैर बानी सुदामा जी। लेकिन बहुत अनिका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार जी चावल की पोटली ले चावल की पोटली ले आए हैं वे अपने मोहन के द्वार जी बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा प्यार बार बार कहली जब ब्राह्मणी सुदामा जी तैयार हो गई चलनी द्वारिका तब पहुंचनी कैसे अब चलत यहाँ के ना शरीर पर कपड़ा के ठेकान और ना पाँव में चप्पल के ठेकान आ सुदामा पूरी से जो द्वारिका नगरी बा बड़ी दूर बा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नागरी बड़ी दूर नागरी कैसे आए कन्हैया कैसे आई कन्हैया कैसे आए कन्हैया बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आई कन्हैया बड़ी दूर नागरी बड़ी दूर नागरी कैसे आई नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आए कन्हैया तोरा नगरी दूर नागरी कैसे आई कन्हैया बड़ी दूर नागरी भक्त के भाव बा ये कन्हैया तार नगरी बड़ी दूर बा सुदामा जी जातानी कहतानी कैसे हम पहुँचे रात को आऊं डर मोहि लागे रात को आऊं डर मोहि लागे दिन को आओ देखे सारी नगरी रात को आऊं तो डर मोह लागे दिन में आऊं तो नागरी हे कन्हैया अगर रात में हम आवत रही तो बड़ा डर लगता चोर के लुटेरा के बदमाश के जीव के जंतु के अगर दिन में आवत रहे तो सब लोग देखता अरे कहाँ जाता रहो अरे तो मंदिर में का करे पूजा करे तब बारह घड़ी पूजा करता रखे आगे बढ़ो लड़कवा कहला कि बाबूजी देखे तनी लोग का कहता ऐसा मैं कि रउआ बैठ जाई हम चलत तनी पैदल फिर कुछ दूर चलल लोग फिर बस्ती आई फिर लोग भेटाई कहता देखा ना है बुढ़वा अपन बेटवा के पैदल पैदल चलावता अपने घोड़ा पर बैठल देखा बुढ़वा के नियम आगे बढ़ल एकांत बैठ बुढ़ऊ कहले सुन ना ऐसन बा कि हम बैठल है तो लोग कहता कि अपने बैठल बा आ तू बैठल बा तो लोग कहता कि बेटवा बैठल बा एक काम कर दोनों आदमी घोड़वा पर बैठ जाए के घोड़वा तो बड़ियार बढ़ल बा अब दोनों जाने बैठ गए लोग कुछ दूर चलल तो फिर बस्ती आई लोग देखल देख लनी के हते तो बा एगो घोड़ा दोनों ओहि पर बैठल बारह सब देख ल
कहल लोग कोनो में गुजारा नहीं के बा उतर तो चलो जब हम थके तो हम बैठ जाए आ तू थकबा तो तू बैठ गई हो ऐसे एक आदमी पारा पारी बैठ के अपना घरे पहुंच जाए तो ऐसे जब आदमी मंदिर जाला न तो ढेरे लोग टोकेला जैसे भक्त कहता कि रात में आए तो चोर डकैत के डर बा आ दिन में आए तो लोग टोके की 12 पुजारी भइल बारे तो यही से भक्त कहता कि रात को आओ तो डर महिला के दिन को आओ तो देखे नगरी आओ तो डर मोहला गे दिन में आओ तो नगरी आओगा सखी संगे आओ तो सर में मोह लागे सखी के संगे आवता नहीं तो बड़ा शर्म लागत है सखियों कहियो तो एकर बियाह नहीं हो तो यही से बड़ा पूजा करती सखी संगे आओ तो सर में मोह लागे संग आओ तो शर्म मोह आए अकेली आओ भूल जाओ डगरी अकेले आओ भूल जाऊं डगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी आए कन्हैया तोरा कैसे आए कन्हैया बहुत लागे झटपट चलू तो चले काहे गगरी झटपट चालू तो काय गगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आवे कहिया बड़ी दूर नगरी भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर तुम्हारे डर से बिना हो गई बावरी तुम्हारे दर्श बिना हुआ बावरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आएंगे कन्हैया तोरा दूर नगरी बड़ी इस बगान जगह सुदामा जी पहुंचले दुआरी पर और जब दुआरी पर सुदामा जी पहुंचत रहे तो द्वारपाल जौन बारे रोकत रहे सुदामा जी कहत रहे सुना रोको कमल तू जाके खाली कन्हैया से इतना को आवो कि तहार मित्र सुदामा आए बारे अब जौन द्वारपाल बारे आके भगवान कन्हैया से कहत रहे कि प्रभु जी जाके पकड़ के सुदामा जी के ले आवत रहे अपन सिंहासन पर बैठा देता रहे जब सिंहासन पर बैठा देता रहे तो रुक्मिणी रानी देखा आ गई भाई भगवान रुक्मिणी से कहता नहीं सुना कभी परात उरत ले आओ कभी मिट नहीं ओकर गोड़ धोवाई भगवान गोड़ धोए के जैसे हाथ लगावो कभी पांव के नीचे चले कांटा हल लाके काम खून से लटपट का पांव भगवान के आंख से आंसू निकल गया देख सुदामा के दीन तथा करुणा करके करुणा में रोए बेचारा सुदामा दे तो क्या दे 5 भर का चावल उस पत्नी ने फटे हुए धोती में बांध कर दिया दबाए हुए बड़ी जोर से तब तक
जैसे कन्हैया उनका फटलका धोतिया खिंचले हा बस वो फुटलिया गिरल थप कन्हैया को 12 बेईमान बारी किया भाई भौजी देले बारी आते नादे थोड़ी सो भगवान खोलनी आ वो में से पहला मुठा निकाल के फाक दिया दूसरा मुठा भगवान रुक्मिणी पर खिसिया गए अरे रुक्मिणी जिस ब्राह्मण के काल